हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है गिरधर नागर और इसकी लेखिका है संत मीराबाई जी। ठीक है बच्चों, चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। हम पहले इनका परिचय जान लेते हैं बच्चों। 1516 जोधपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी 1546 में द्वारिका गुजरात में हो गई थी। ठीक है, परिचय जान लेते हैं। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके अपने घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना मधुर भाव से ओतप्रोत थे। आपके पदों में प्रेम की तत्लीनता समान रूप से पाई जाती है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद आदि इनकी रचनाएं हैं, इनकी कृतियां हैं। किसकी? संत मीराबाई जी की। ठीक है बच्चों, चलिए इनका देख लेते हैं। पद संबंधी इन्होंने क्या लिखा है। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित हैं। उनके पदों की मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में उनकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। ठीक है बच्चों, पाठ की हम शुरुआत करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। छाड़ दे कुल की कानिन कहाँ करियो कोई, सनतन दिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेरी बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ लियो छाछ पियो कोई, भगवत देख राजी हुई जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। ठीक है बच्चों, ये कविता मैंने रीड कर दी है, इसके भावार्थ भी लिखा दूंगी और इसके कठिन शब्द भी मैं बता दूंगी। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए भावार्थ और कठिन शब्द लिखने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए हम देखते हैं आगे। इसके कठिन शब्द देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर गिरधर यानी कि गिरि को धारण करने वाला, जाके यानी कि जिसके, सोई यानी कि वहीं, छाड़ी दे यानी कि छोड़ देना, कुल यानी कि वंश घराना, कानिन यानी कि मर्यादा, डिग यानी कि निकट या पास। ठीक है बच्चों, दूसरा देखते हैं। खोई यानी कि छोड़ना, असुवन यानी कि आंसू, बेल यानी कि बेल, आनंद यानी कि आनंद, मथनिया यानी कि मथनी दूध मथने का साधन, बिलाई यानी कि बिलोना, छाछ यानी कि मट्ठा। ठीक है, भगत यानी कि भक्त, राजी यानी कि खुशी प्रसन्न होना, जगत यानी कि संसार, मोही यानी कि मोह करने वाला। मैंने सारे कठिन शब्द आपको बता दिए हैं और आप उसे लिखते जाइए लाइन से। उसके बाद मैं भावार्थ भी बता देती हूँ आपको, जिसको लिखना है लिख सकता है, नहीं तो आप वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। गिरि को धारण करने वाला, गायों के पालक कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं है। जिसके मस्तक पर मोर का मुकुट सुशोभित होता रहा है, वो ही मेरे पति हैं। उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दी है, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे। संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने लोकलाज त्याग दिया है। मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने अश्व रूपी जल से सींच सींच कर बड़ा कर दिया है। अब तो यह प्रेम बेल फैल गई है और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। मैंने दूध जमने के पात्र में जमे दही की मथनी से बड़े प्रेम से बिलोया है, उसमें श्री कृष्ण रूपी मक्खन को निकाल लिया है। शेष छाछ रूपी निसार जगत के लिए छोड़ दिया है। कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न हो जाती हूँ, परंतु संसार का व्यवहार देखकर मैं दुखी हो जाती हूँ और रो पड़ती हूँ कि हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भाव सागर से पार लगाओ। ठीक है, कौन कह रही है ये बातें? मीराबाई कह रही। किससे कह रही हैं? कृष्ण से, कि मैं आपकी दासी हूँ, मुझे इस भाव सागर से मुझे बाहर निकालो। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। दूसरी देखते लाइन। हरि बिन पूर्ण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल,
कहियो मैं रावरी चेरी, आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यूँ संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फटे प्रभु पाल बाधो बूढ़त है बेरी, बिरहणी पीवकी वाट जोवे राख लो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। ठीक है बच्चों, आगे इसके कठिन शब्द भी देख लेते हैं और इसके भावार्थ भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हरि यानी कि ईश्वर प्रभु को कहा गया है, कड़ यानी कि कहा, गति यानी कि आशय, प्रतिपाल यानी कि पालन करने वाला, रावरी यानी कि आपकी, चेरी यानी कि दासी, आदि यानी कि अंत, नाव यानी कि नाम, हिमाए यानी कि जपना, फेरी यानी कि फिरना, बेर बेर यानी कि बार बार, आरती यानी कि लालसा, विकार यानी कि विकार, बूढ़त यानी कि डूबना, बेरी यानी कि नौका, बिहरिणी यानी कि बिहरिणी, पीवकी यानी कि प्रिय, नेरी यानी कि निकट, पास, शरण यानी कि शरण में आना। ठीक है बच्चों, चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे भावार्थ में कहा है कि हे हरि, आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, आप ही मेरे पालन करने वाले हो और मैं आपकी दासी हूँ, आपकी क्या हूँ, दासी हूँ, और मैं दिन रात हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ, मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है। यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ है जिसके बीच में घिर गई हूँ। इस संसार रूपी सागर में क्या हो गया है, इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव क्या हो गई है, डूब गई है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। मेरी नाव जो है डूब गई है, हे प्रभु आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए, अन्यथा यह जीवन नौका इस संसार सागर में डूब जाएगी। हे प्रीतम, आपके यह बिरहणी नियंत्रण आपकी वाट जो होती रहती है, आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती है। आपकी यह दासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती है और आपकी शरण में ही लाई गई है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रे, बिन करताल पखावज बाजे अणहन की झरकार रे, बिना सुर राग 36 गावे, रोम रोम रणकार रे, सील संतोख की केस घोली, प्रेम पीत पिचकारी रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, घट के पट खोल दिए हैं, लोक लाज सब डारी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहारी रे। ठीक है, बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने लिखा है। चलिए इसके कठिन शब्द लिखते हैं, उसके बाद मैं इसके भावार्थ भी लिखा दूंगी आपको। होरी यानी कि होली से है यहाँ पर, मना यानी कि मनाना, करताल यानी कि ताली, पखावज यानी कि मृदंग जैसा छोटा बाजा, अणहन यानी कि महसूस करने वाली ध्वनि, 36 यानी कि श्रेष्ठ, रोम रोम यानी कि संपूर्ण अंग, रणकार यानी कि नादमय, शील यानी कि शील, संतोख यानी कि संतोष को कहा गया है, केसर यानी कि सुगंधित रंग होता है, घट यानी कि हृदय, पट यानी कि द्वार, चरण यानी कि पद, कवल यानी कि कमल, बरिहारना यानी कि निछावर करना। ठीक है बच्चों, चलिए इसके भावार्थ भी लिखा देती हूँ आपको मैं कि हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय अति अल्प होता है, अतः तू जी भर कर होली खेल, अर्थात मानव जीवन अस्थायी है, इसलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो करताल पखावज आदि बाजे बज रहे हैं और अनहद नाद का स्वर सुनाई दे रहा है, जिसमें मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप कर रहा है। मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा हुआ है।
मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। मेरा प्रिय प्रिय होली खेलने की पिचकारी है। उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है। अब मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है, इसलिए मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। अंत में मीरा कहती है कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण भगवान हैं। मैंने उनके चरण कमलों को अपना सर्वत्र निछावर कर दिया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा ये पोएम आपको अच्छी तरीके से। चलिए इसके एक्सरसाइज भी करा देती हूँ आपको मैं। पेज नंबर 25 ओपन कर लीजिए और आगे के स्लाइड में मैं ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करा दूँगी। पेज नंबर 25 ओपन करिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।